वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं एक ऐसे जर्नी पर ले चलूँगा जहाँ की एक स्टॉक से मुझे आपका परिचय कराऊँगा जो कि एक वैल्यू स्टॉक है, मल्टी बैगर है और बहुत ही अच्छा पोटेंशियल रखता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है जिसमें ग्राहम ने कहा है कि whenever you invest in stock, so price should be lower than the value. That is his requirement. आज के दिन अगर स्टॉक मार्केट में आप ढूंढे तो ऐसा बहुत कम मौका मिलता है जो कि एक अच्छा ग्रोथ स्टॉक हो और उसकी प्राइस उसके वैल्यू से कम हो। आपको हमेशा ही स्टॉक के थ्रू आगे ले जाना चाहते हैं। इस वीडियो में बने रहिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए। इस एनालिसिस को अगर आपने लाइक किया तो इसको अपने मित्रों तक ले जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुमूल्य कमेंट हमें ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने जिस स्टॉक को आपके सामने लाना चाहा है उसका मार्केट कैप आज के दिन 10,180 करोड़ मतलब 10,200 करोड़ का है और ये करंट प्राइस 1,221 रुपये का है। यह 2022 रुपये का हाई अचीव कर चुका है और 999 का लो अचीव कर चुका है। तो आज का प्राइस ऑलमोस्ट 70-80% डिस्काउंट पर है। स्टॉक का पी केवल 11.5 है और बुक वैल्यू 259 है। इट इज बहुत इंटरेस्टिंग यह है कि इसका डिविडेंड यील्ड 2.9% है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस स्टॉक में आप आज इन्वेस्ट करें, अपना पैसा डालें और छोड़ दें तो आपको 2.9% तो डिविडेंड मिलता ही रहेगा और इसमें एक बड़ा ही उम्दा रिटर्न की भी संभावना है। स्टॉक का डेट इक्विटी 0.36 है, इंट्रिंसिक वैल्यू है 2,200। आप यह देखिए और स्टॉक अवेलेबल है 1,221 रुपये में। ऐसा बहुत कम होता है, इन्हें गिने स्टॉक में ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। सेल्स ग्रोथ अगर 3 साल का देखें 59% हुआ है। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का 31%, प्रॉफिट ग्रोथ 118% और प्रॉफिट 5 साल का 52% ग्रो किया है। यह कंपनी है एंजल वन। यह एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो कि प्राइमरली ब्रोकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट का पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है। हालांकि पिछले साल 10,000 लोगों ने डीमैट अकाउंट खोले हैं, लेकिन इसका पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है और काफ़ी उम्मीद है कि अब बाजार ग्रो करता ही रहेगा। अगर इसके ब्रेकअप को आप देखें तो ग्रॉस ब्रोकिंग से करीब 68% रेवेन्यू आता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट से 16%, एंसिलरी ट्रांजैक्शन से 7%, डिपॉजिटरी 6%, डिस्ट्रीब्यूशन 1% और अदर्स 2%। सो प्राइमरली यह एक ब्रोकिंग कंपनी है एंड ब्रोकिंग कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के अंदर आएगा। जब हमने इंडस्ट्री की चर्चा की थी उसमें ब्रोकिंग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्पेस है, इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज जब ग्रो होगा, जब कंट्री का जब जीडीपी बढ़ेगा तो इसका बढ़ना 100% गारंटेड है। इसके अगर आप 10 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी काफ़ी ग्रो किया, बट कुछ दिन से पिछले मिडल ऑफ लास्ट 1 ईयर से कंपनी का प्राइस काफ़ी स्टैग्नेट करता रहा है। और अगर इसके वैल्यूएशन को आप देखें, अगर इसके परफॉर्मेंस को देखें तो इसको मैं हमेशा इस तरह के स्टॉक को लाइक करता हूं जिसका कि परफॉर्मेंस केवल ऊपर की ओर जा रहा है और पी इसका नीचे की ओर आ रहा है। यह कॉम्बिनेशन जहां भी आपको देखने को मिलता है बड़ा ही उम्दा कॉम्बिनेशन होता है जो कि इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हमने कहा कि इसका वैल्यू 2,200 रुपये का है और इसका जो प्राइस है करीब 1,230 रुपये के आसपास चल रहा है। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका पी फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे कम है, 11.46 पी पर अवेलेबल है। और इसके ग्रोथ क्वार्टरली रिजल्ट को देखिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वार्टरली रिजल्ट होगा जो कि यह 2020 मार्च में 193 करोड़ का रेवेन्यू किया और 2023 मार्च में 826 करोड़। इसमें 3 साल में करीब करीब 4 गुना सेल्स बढ़ चुका है। क्वार्टरली सेल्स देखें। इसी अंतराल में अगर आप नेट प्रॉफिट को देखें तो 31 करोड़ से 267 करोड़ जो कि करीब करीब 7 टाइम्स बढ़ा है। 3 साल में जिस कंपनी का प्रॉफिट 7 टाइम बढ़ता हो, इसका सेल 8 टाइम बढ़ता हो, उससे अच्छा कंपनी आपको ग्रोथ के मामले में कहाँ मिल सकता है। और यह सनराइज सेक्टर में है। इसके पीएनएल को अगर देखें, यह कंपनी का डेटा 2015 से अवेलेबल है, 8 साल का डेटा है। 8 साल में 450 करोड़ से 3,900 करोड़ का सेल्स बढ़ा है और आज भी इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है और इसीलिए इसमें एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी को ग्रो करने का, इस कंपनी को एक मल्टी बैगर बनने का।
मल्टीबैगर हम उस स्टॉक को कहते हैं जिसमें ग्रोथ हो और जिसकी प्राइसिंग कम हो, इसमें दोनों है। इसलिए यह मुझे लगता है कि मल्टीबैगर के रूप में इमर्ज होने की इसकी बड़ी संभावना है। 47 करोड़ से प्रॉफिट 8 साल में बढ़ के 890 करोड़ हुआ है। आप हिसाब लगा लीजिए, विच इज अबाउट 17-18 टाइम्स, और आज के दिन 11.5 पी पर अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ही उम्दा स्टॉक है और इसमें हमें ज़रूर निवेश करना चाहिए। यह पी को देखिए, मीडियन से कम है 10 साल का, 5 साल के मीडियन से भी कम है, 3 साल के मीडियन से भी कम है, 1 साल के मीडियन से भी कम है। इसी को अगर आप प्राइस बुक में देखें, जो कि दूसरा पैरामीटर हो सकता है, ये भी मीडियन से कम है 5 साल का, 3 साल के मीडियन से भी कम है और 1 ईयर के मीडियन से भी कम है, बिकॉज 6.7 है या 4.8 के आसपास बुक वैल्यू पर आज के दिन अवेलेबल है। सो इन पैरामीटर के आधार पर अगर इसे आप जज करना चाहे, ये बहुत ही उम्दा स्टॉक है। चलिए, इस कंपनी का हमने पीएनएल देखा, इस कंपनी का हमने कुछ रेशियो देखते हैं और उससे हम देखते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो अगर देखेंगे तो इसको अगर आप ऐड करें तो लाइक फर्स्ट 2 आइटम को ऐड करेंगे तो सब कैश फ्लो पॉजिटिव आता है। दिस मीन्स कंपनी बड़ा ही अच्छा है। रेशियो के में देखें, कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए 218 दिन से घट करके कंटिन्यूसली दे ब्रॉट एट 46 डेज एक्चुअली, विच शो दैट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज फैंटास्टिक। नाउ अगर आप इसके आरओसी को देखें तो अगेन 12 से बढ़ करके यह 44% तक पहुंच चुका है। कैश कन्वर्जन साइकिल गिरता जा रहा है, रिटर्न बढ़ता जा रहा है। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसको देखते हुए लगता है कि इस कंपनी को हमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और अब आप आज को आगे आपको मैं कुछ एनालिसिस दिखाता हूँ इस कंपनी का। अगर सेल्स को, ग्रोथ को, कि हम बात कर चुके हैं, इसको अगर आप ग्राफ के रूप में देखें, देखिए कि कैसे ग्राफ ऊपर दिखता है। उसी तरह से ईपीएस, खास करके कोविड के बाद ईपीएस एकदम शूट कर रहा है। अभी बाजार तो स्टैग्नेंट है, अगर बाजार बढ़ेगा तो बाजार में वॉल्यूम और इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जो कि इस कंपनी को बहुत ही हेल्प करेगा आगे जाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है डिविडेंड पर शेयर। जब कंपनी 2015 में 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड दे रही थी, आज ये करीब 40 रुपये पर शेयर डिविडेंड दे रही, तो डिविडेंड बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस कंपनी में निवेश करें और इसमें आप लंबे समय तक रहें तो इसमें केवल आपको रिटर्न ही नहीं मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा। बहुत डिविडेंड, बढ़ता हुआ डिविडेंड मिलेगा, जो कि सोने पर सुहागा है। 6 ब्रोकरेजेस ने इसके इवैल्यूएशन किया है और सबके सब बाई रेटिंग दे रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसके पैटर्न करीब करीब प्रोमोटर करीब 38-39% है, डीआई और एफआई मिलकर करीब 25-26% है और बकिया शेयर इसके पब्लिक में है, जो काफ़ी अच्छा फ्लोट है। इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, या कुछ वैल्यूएशन डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। इस कंपनी के अगर वैल्यूएशन देखें तो इसमें आज के प्राइस से लोएस्ट पॉसिबल केस में इसके प्राइस 1300 का एक्सपेक्टेशन है और बेस्ट केस में 1900 रुपये का एक्सपेक्टेशन है। सो कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें काफ़ी लिवरेज है। सो रिस्क मुझे बहुत ही कम दिखता है इस शेयर में। उसी तरह से एनालिस्ट रेटिंग देखें तो 6 के 6 रेटिंग जो इसको फॉलो करते हैं, दे आर ऑल कन्वर्जिंग ऑन बाई। एंड अगर आप इसके फोरम में देखें, जो कि हमने मनी कंट्रोल के फोरम से लिया है, वहाँ भी 100% लोगों का मानना है कि इसको हम बाई करें। हमने ईपीएस के साथ कुछ रिग्रेशन का डेटा रन किया और 5-6 साल में हमने पाया कि इसका जो इक्वेशन आया है 32.48 x माइनस 23.46, जबकि x 4 साल के डेटा 5, 6, 7, 8, 24, 25 से लेकर के 28 तक का है। और उसके हिसाब से इसका एवरेज ग्रोथ हमने कंप्यूट किया, जो कि 21% का ग्रोथ है। 21% के ग्रोथ ले तो 5 साल में यह कंपनी लाइकली टू गिव अराउंड 23% CAGR, जो कि बहुत ही अच्छा है। यह डेटा सही नहीं है, इसमें हमने अपडेट नहीं कर पाया था, मिस हो गया हमारे, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ करीब करीब 48-49% के इसके पीक से डिस्काउंट है। तो इन तथ्यों को देखते हुए हमें लगता है कि कंपनी बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेवल में अवेलेबल है और इस कंपनी में हमें निवेश ज़रूर करना चाहिए। मेरा भी इस कंपनी में, हमने रिसेंटली इस कंपनी को ट्रैक किया और इसमें निवेश करना शुरू किया है। तो मेरी सलाह यह होगी कि थोड़े थोड़े करके आप इसको एक्युमुलेट करें और आपका जितना ही इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से यू मे डिसाइड टू डू इट एंड देन अकॉर्डिंगली। सो मुझे लगता है यह कंपनी इन्वेस्टमेंट के रूप में या अपने डिविडेंड के रूप में काफ़ी अच्छा डिविडेंड देगा,
काफ़ी अच्छा ग्रोथ देगा। सो यह अगर दोनों पैटर्न से आप देखें तो यह मुझे लगता है कि एक मल्टी बैगर होने का सारा पोटेंशियल इस कंपनी में है। चलिए आपसे विदा लूँ उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की। सो बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज डू योर ओन रिसर्च, talk to your investment advisor, take their advices. Purpose of this video is educational, and I have presented this data in front of you to stimulate you so that you can do a further research and take your own action appropriately. So इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं अपने आज का वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपना कमेंट जरूर दें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। इसको अपने मित्रों तक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और इससे लाभान्वित हो सके। चलिए इन्हीं वचनों के साथ मैं अपने वचन को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और फिर हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।